खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र से। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुंवर विवेक सेठ ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे प्रस्तावक धीरेन्द्र सिंह को डरा धमकाकर पर्चा वापस कराया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। पत्रकारों के सवाल पर कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और उसी में रहूँगा और यदि मौका आया तो चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। फिलहाल मेरा संपर्क मेरे प्रस्तावक से नहीं हो पा रहा है, जिससे आगे की कार्यवाही कुछ लंबित है। विकास कार्यों के सवाल पर कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि आदर्श नगर पंचायत मौरावा में जिस स्तर पर विकास होना चाहिए वैसा विकास मौरावा में नहीं हुआ। चाहे वो शौचालय सुविधा हो, पेयजल सुविधा हो, पार्क की सुविधा हो या स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता मेरे साथ है और बदलाव चाहती है। पिछले दिनों मौरावा थाना क्षेत्र में हुई FIR पर कुंवर विवेक सेठ बोलते हुए कहा कि पुलिस ने जिसके घर पर जो पाया उसी पर कार्यवाही की। विपक्ष की नीतियां समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आधारित हैं और पुलिस के साथ भी अभद्रता करने पर कार्यवाही होना स्वाभाविक है और मेरे घर में भी पुलिस को कुछ नहीं मिला तो क्या मैं दूसरे की छवि को खराब करूंगा। इस बार मौरावा की जनता विकास चाहती है और मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की गई है, आपके द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा टिकट हुआ था और मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी का से नामांकन कराया गया। कल 17 तारीख को परसों 17 तारीख को मेरे प्रस्तावक को डराया धमकाया गया, जिससे वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि घबरा करके उसने कल 18 तारीख को अपना प्रस्ताव वापस लिया है। पुलिस में भी उसने कंप्लेंट करी है। जो विपक्षी गण हैं नवनीत शुक्ला जी, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट अप्लाई किया था, इनका टिकट नहीं हुआ। हर जगह ये बोलते रहते हैं कि मेरा 35 साल का है, मैं इतनी आसानी से सीट नहीं छोड़ूंगा। गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं पूरी तरह से। 4 दिन पहले पुलिस से भी अभद्रता करी है और अब राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रस्तावक को इनके द्वारा डरा धमका करके प्रस्ताव वापस कराया गया है। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उससे बात हो जाए। अभी बात नहीं हो पाई है मेरे प्रस्तावक से कि वो आ जाए तो किसी तरह पार्टी का सिंबल बहाल। विवेक जी, आप भाजपा से दावेदारी कर रहे थे और नवनीत शुक्ला का भी तीसरे नंबर पे नाम भेजा गया था भाजपा के ही द्वारा टिकट के लिए। आपको नहीं लगता आपके सीधे स्वभाव का भाजपा ने फ़ायदा उठा लिया, आपके साथ खेला खेल दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी जिसको भी चाहे उसको लड़ाए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और पार्टी का डिसीजन जो है वो सब। आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने नवनीत शुक्ला जी का नाम जो है भाजपा से भिजवाने की कोशिश की और टिकट मिले उनको, इसके लिए भी पैरवी की? आपको नहीं लगता कि आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके साथ भी जो एक नॉर्मल सोच है कि आप सीधे स्वभाव के हैं, आपके साथ कोई गेम खेल रहा हो भाजपा का ही, आप क्या मानते हैं इसको? क्या खेल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबकी स्थिति में हूँ नहीं, क्योंकि मैं इस समय खुद बहुत 1% दाखिल कर दिया था। उसका निर्दलीय 14 को निर्दलीय कर दिया। इसके उपरांत जब हमारा 16 तारीख की रात को क्लियर हुआ तो रात को क्लियर होते ही मैं अपना पार्टी द्वारा सिंबल लेने गया। सिंबल ले करके मैं 17 तारीख को मैंने जो यहाँ के चुनाव प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के और बाकी पार्टी के अन्य संगठन के लोग, उनके साथ जाकर के 17 तारीख को मैंने पर्चा दाखिल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सभी।
मुझे इस बात का बिल्कुल भी मतलब इस समय ठेस है, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर भी है। जब अपोजिशन के लोगों का भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं हुआ तो उनके द्वारा मेरे प्रस्तावक को 17 तारीख को भी धमकाया गया, जिसके उपरांत 18 तारीख को कल उसके द्वारा जा करके अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि किसी तरह उससे बात हो जाए और उसने जो समर्थन वापस लिया तो पुनः उसको वो सुनिश्चित हो जाए। और मैं ऊपर अगर सुनिश्चित हो जाता है मैं ऊपर कोशिश भी करूँगा कि उसको सुरक्षा भी मुहैया हो। प्रस्ताव क्या नाम? प्रस्ताव का धीरेन से संपर्क हो जाए, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि हो जाए तो आज की डेट में किसी तरह कोशिश करके, अगर अब पॉसिबल हो, मुझे मालूम नहीं क्योंकि चुनाव की अंतिम तारीख तो 17 तारीख की तय थी और अगर ऐसा हो सकता होगा तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मैं बस भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सदैव कार्यकर्ता रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो षड्यंत्र रचा है, ये कल मैंने कुछ आपत्तियां दाखिल करी थी। जो विरोधी हैं उन्होंने कुछ अपनी संपत्ति का विवरण छुपाया है, काफ़ी संपत्ति का विवरण छुपाया है। नवनीत शुक्ला जी ने अपनी पत्नी की डिटेल नहीं बताई, उन्होंने जो संपत्ति है उनकी पत्नी के नाम में वो भी छुपाई है और उनके जो उन्होंने टीसी लगाई है उससे संबंधित भी कुछ मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपत्ति में लगाए हैं जो कि भिन्न हो रहे हैं। उनके स्कूल रजिस्टर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में उनकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है 17/7/81, ये पड़ी हुई है 17/7/81। और माध्यमिक शिक्षा का ये गजट है, इस गजट में उनकी ये सबसे नीचे 83 पड़ी हुई है। तो ये कुछ आपत्तियां मैंने दाखिल करी हैं, अब आज देखते हैं उस पर क्या निस्तारण होता है। प्लस ये उनकी पत्नी के नाम ज़मीनें हैं खतौनी में, ये मैंने दाखिल करी हैं, ये उन्होंने सारी संपत्तियां छुपाई हैं। कि आपका जो प्रस्तावक था उसको धमकी विपक्ष ने दी, आप अपने प्रस्तावक, भाजपा जो है अपने प्रस्तावक की ही सुरक्षा नहीं कर पाई, क्या आप ऐसा मानते हैं? इसमें भाजपा की गलती नहीं है, भाजपा ने मुझको टिकट दिया था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी मतलब अगर मेरी नॉलेज में होता कि कहीं सही है ये चीज़ इतने हद तक भी जाएंगे तो मैं प्रस्तावक को फिर अपने पास ही हर समय रखता हूँ। और दूसरी चीज़, जब ये 4 दिन पहले इनके हौसले बुलंद हुए, जब 4 दिन पहले इन्होंने पुलिस के साथ जो घटना करी उससे इनके हौसले बुलंद हो गए और शायद अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती इनके ऊपर तो ये वाकया जो हुआ ये ना, उससे इनके हौसले बुलंद। हाँ, उसने भी एप्लीकेशन दिया थाने में। बाकी मैं प्रयासरत हूँ कि किसी तरह बात हो जाए, सिंबल मेरा दोबारा बहाल हो जाए। अगर प्रस्तावक आपके खिलाफ शिकायत करता है कि मेरे जाली हस्ताक्षर किए गए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि भाजपा ही मेरे साथ खेल खेल रही है? फर्जी हस्ताक्षर वो इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस में भी जो उसने कंप्लेंट करी है उसने साफ साफ उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। वो इतना डरा हुआ है, इतना कि वो जब मेरा ही नहीं, मेरे से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह संपर्क हो जाए। जिस पार्टी का आप दामन थामकर चलना चाहते हैं वो उस पार्टी राम राज्य का दावा करती है, राम राज्य तो है नहीं, रावण राज्य कायम है। ऐसे में क्या उसका समर्थन अभी आप चाहेंगे? किसका समर्थन? भाजपा का।
पर बिल्कुल चाहूँगा। मैंने अभी बोला कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँ। बहन बेटियों का दावा करते हैं 12 बजे रात में निकल सकेंगे, या तो पुरुष सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे आप जनता के बीच जाएंगे और उसे आश्वासन दिलाएंगे कि यहाँ विकास है? देखिए, चुनाव का माहौल था, चुनाव के माहौल में आप उसकी बात कर रहे हैं। जब इन्होंने असल में ये सदैव समाजवादी पार्टी में रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों से चलते आए हैं, तो उसी माहौल में इन्होंने उसी तरीके से इन्होंने सारा ये खेल रचा है। और बाकी मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक भी करूँगा, निर्वाचन आयोग में भी जाऊँगा मैं इसके खिलाफ, जो इन्होंने ये कृत्य किया है। इस